नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। सैलाब अनलिमिटेड, जहां गुजरात से महाराष्ट्र तक, राजस्थान से तेलंगाना तक हर जगह बाढ़ से बर्बादी के, तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। गुजरात का नवसारी तो करीब पूरा डूब गया। नवसारी में पूरा शहर ही बाढ़ की जद में, चपेट में आ गया। तो ऐसी ही कुछ स्थिति महाराष्ट्र में भी बनी हुई है। नागपुर से लेकर नांदेड़ तक, मुंबई से लेकर नासिक तक, हर जगह बाढ़ ने सड़कों पर डेरा डाल रखा है। मुंबई के कई रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी ने घुसपैठ शुरू कर दी है, जिसने मुंबई वालों को परेशान कर दिया है। मुंबई वालों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। गुजरात में मूसलाधार मुसीबत जारी। कावेरी और पूर्णा नदी में उफान भारी। नवसारी बना टापू, हालात बेकाबू। महाराष्ट्र में भी शहरों के अंदर समंदर। गुजरात में आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण गुजरात में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। नवसारी में पिछले 24 घंटे में 11 इंच बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। कावेरी और पूर्णा नदी के उफान पर आ जाने से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। बाढ़ में डूब चुके नवसारी की ड्रोन से ली गई तस्वीरें डराने वाली है। शहर में सैलाब की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। नवसारी जिले में 3 दिनों से रिमझिम बारिश हो रही है। रात को अचानक 4 से 5 घंटे में नवसारी और आसपास के इलाकों में 7 इंच से ज्यादा बारिश से हालात बिगड़ गए। नवसारी जिले का 35% हिस्सा सैलाब की जद में आ चुका है। बेकाबू हालात के बीच शहर में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 40 टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से अब हादसों का दौर शुरू हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। गुजरात में बाढ़ की वजह से सरकार ने 2 राष्ट्रीय राजमार्गों और 10 स्टेट हाईवे को बंद कर दिया था। गुजरात में अब तक करीब 1200 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। गुजरात की 302 सड़कों पर आवाजाही रोकनी पड़ी है। मौसम विभाग ने गिर सोमनाथ, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर और दक्षिण गुजरात के वलसाड़ और नवसारी में आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में भी बाढ़ से बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है। तेज बारिश की वजह से आज भी मुंबई की सड़कों पर सैलाब का बसेरा देखा गया। वडाला में बारिश के बाद हुए जल जमाव से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पिछले 24 घंटे से मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा दिखाई दे रहा है। आज कुर्ला। इस वक्त हम आ चुके हैं वसई वेस्ट इलाके में और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए। पूरी तरीके से जो रोड है उस पर पानी भरा हुआ है। पीछे जो खाड़ी का जो पूरा पानी है, भारी बारिश के चलते वो सारा खाड़ी का पानी इस इलाके में आ चुका है। लोगों के फर्नीचर किस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ की आप तस्वीरें देखिए। जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के अंदर तक पानी चला गया है। इस तरफ की अगर जो आप तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ जितनी भी जो रिहायशी बिल्डिंग्स है, उन सभी बिल्डिंग्स में इस वक्त पानी भरा हुआ है। घाटकोपर, चेंबूर, अंधेरी जैसे इलाकों में भी बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। कई गाड़ियां बाढ़ में डूब चुकी हैं। किनवट तहसील में एक शख्स बाढ़ के बीच फंस गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से उसका रेस्क्यू हो सका। नांदेड़ के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पूरे गांव के गांव डूबने की कगार पर है। सैलाब खेतों में आ जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। लगातार बारिश से नांदेड़ जिला मुख्यालय से 72 गांवों का संपर्क टूट चुका है। आसना नदी में आई बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी कर दी है। जिला प्रशासन की टीम बार बार लोगों को अलर्ट कर रही है कि नदियों में उफान है, इसलिए बहुत जरूरी हो तभी निचले इलाकों के लोग घरों से बाहर निकलें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो। भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचानों में पहाड़ों और मैदानों में कोई भेद नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया है। पहाड़, मैदान, हर जगह बारिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में सीना तान कर खड़ा एक पुल बाढ़ के आगे टिक नहीं पाया।
पल भर में चकनाचूर हो गया, बह गया तो राजधानी दिल्ली में यमुना नदी ने एक बार फिर से उफान दिखा दिया है। राजस्थान के जालौर में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। यहां बच्चे जुगाड़ वाली नाव पर बैठकर बाढ़ को पार करते दिखाई दिए हैं। यह खतरनाक है। तो मध्य प्रदेश के सीहोर में भी बाढ़ गले तक आ गई है। निचले इलाकों में डूबने का खतरा सीहोर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सैलाब के आगे किसी की जिद नहीं चलती। इस पुल का गुमान भी सैलाब ने तोड़ डाला। देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंडोह इलाके में सैलाब के साथ मलबा कितनी स्पीड से आ रहा है। करीब 12 गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला ये पुल पानी के तेज प्रवाह को नहीं सह सका और पलक झपकते ही जमींदोज हो गया। डोडा में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। ऐसे में निचले इलाकों में डूबने का खतरा और बढ़ गया है। बारिश और बाढ़ से बर्बादी के निशान यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी दिख रहे हैं। इको टैक इलाके में हिंडन नदी में उफान के बाद ओला कंपनी की 400 कारें पानी में समा गई थी। हैरानी की बात है कि कई दिन बाद भी इन कारों को यहां से नहीं हटाया जा सका है। देखिए कैसे 400 कारों ने मानो एक साथ जल समाधि ले लियो। अब देखिए राजधानी दिल्ली में कुछ घंटे की बारिश से ही कैसे सड़कों पर दरिया जैसे हालात बन जाते हैं। दिल्ली के कई इलाके आज भी झमाझम बारिश के बाद डूबे डूबे नजर आए। बेहद व्यस्त रहने वाले इलाके आईटीओ में पानी भरने से गाड़ियां रेंगती दिखी। वहीं बाइक से आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर झमाझम बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली के कई हिस्सों में इस वक्त तेज बारिश जो है वो इस वक्त हो रही है। आईटीओ का यह नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद से जो सड़क के किनारे हैं वहाँ पर एक बार फिर से वाटर लॉगिंग जो एक बड़ी समस्या है, पूरी एक मेजर समस्या पूरी दिल्ली के अंदर एक बार फिर से शुरू हो गई है। सुबह का तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का वक्त और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बारिश हो रही है उससे जो सड़कों के किनारों के पूरे हिस्से हैं वो लबालब सड़कों पर इस वक्त जो है पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गई। यमुना में उफान दिल्ली वालों को डरा रहा है। इसी महीने दिल्ली की ये तस्वीरें शायद ही कोई भुला पाए, जब लाल किले समेत कई इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया था। दिल्ली में खतरा फिर बढ़ रहा है, लेकिन केजरीवाल के मंत्री कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये है कि लगभग जो है लेवल स्टडी हैं। हथनीकुंड बराज से भी करीब 55,000 क्यूसेक ही पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ये पानी जो बढ़ रहा है मुझे लग रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया में जो बारिश हो रही होगी, पानीपत, सोनीपत, अंबाला के इलाके में जो बारिश हो रही होगी उसका पानी होगा और मुझे लगता नहीं कि इससे कोई घबराने की जरूरत है। बारिश के बीच दिल्ली में डेंगू और आई फ्लू जैसी बीमारियां बढ़ रही। राजस्थान के कई जिले भी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। जालोर के सांचौर नेहड़ इलाके में 25 गांव डूबने की कगार पर है। देखिए कैसे पूरे इलाकों में कई फीट तक पानी भरा होने से लोगों की गृहस्थी बेकार हो रही है। लोग जान बचाकर अपना घर छोड़कर चले गए। 2 बच्चे जान जोखिम में डालकर जुगाड़ की नाव बनाकर स्कूल जाते दिखे। ये तस्वीरें सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी है। प्लास्टिक के पाइप में प्लास्टिक की केन लगाकर नाव का आकार दिया गया है, जिससे बच्चे स्कूल जा सके, लेकिन ये इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये जो पूरा मंजर है वो दिखाएं, क्योंकि जो घर है ये पूरा का पूरा डूब गया। करीब 5 से 7 फीट तक का पानी है वो यहाँ पर चढ़ गया। ये जो जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे वो सारे पूरे घर को वैसा का वैसा छोड़ के यहाँ से अपनी जान बचाकर है वो कहीं सुरक्षित स्थानों पर गए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी बाढ़ ने जमकर बर्बादी मचाई। देखिए तेज बारिश के बाद पपनास नदी कैसे खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी ढाकनी मुगली पुल के ऊपर आ चुका है। सैलाब पुल के 2 से 3 फीट ऊपर तक बह रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने सैलाब के बीच में कई लोग जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ियां निकालते नजर आए। बाढ़ की वजह से करीब 15 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। बारिश और बाढ़ ने काफी तबाही मचाई।
देखिए कैसे रेस्क्यू टीम सड़कों पर बोट के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बोट किसी नदी में चल रही हो। कई सड़कों को बारिश ने बर्बाद कर दिया। आज तक की टीम जब ग्राउंड जीरो पर कवरेज कर रही थी, तभी एक बाइक सवार टूटी सड़क पर स्लिप हो गया। देखिए हादसे के बाद कैसे पुलिस वाले उसे उठा रहे हैं। तेलंगाना में और कई सारे डिस्ट्रिक्ट में वेरी टू हेवी रेनफॉल प्रेडिक्ट की गई है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जीएचएमसी ऑफिशियल्स और कई सारे कलेक्टर्स भी स्टैंड बाय और हाई अलर्ट में है कि अगर किसी को कुछ मदद चाहिए, हेल्पलाइन नंबर्स भी दी गई है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2 चॉपर्स भी डिप्लॉय किए गए हैं ताकि ये देख सके कि अगर कोई उनके घर पे स्ट्रैंडेड है और उनके घर के आसपास जो पानी भर चुका है वो बाहर नहीं आ सकते, उनके मदद के लिए वो चॉपर्स भी रेडी है एनडीआरएफ टीम के साथ। इस समय तेलंगाना में मौसम का आफतकाल चल रहा है। बारिश और बाढ़ से बर्बादी देखकर लोग कह रहे हैं कि इंद्रदेव अब बस करो। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।